हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा किसान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा किसान। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली कर राजनीतिक क्षेत्र में इतिहास लिख दिया है। चौतरफा मायावती की रैली और मायावती की ताकतों की चर्चा हो रही है। इस महारैली का आगामी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, बसपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है, ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है संजय सिंह जी, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के नेता हैं। इनसे बात करते हैं। संजय सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं बहन जी की जो रैली हुई है? सबसे पहले मैं 7 इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपका भी स्वागत करता हूं। देखिए, रैली का जो माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के 9 अक्टूबर परिनिर्वाण दिवस पर जो रैली महा आयोजन के रूप में महारैली गठित की बुलाई गई, उसका सबसे बड़ा मैसेज तो यही था कि हमारी पार्टी की जो रूमर जिस तरह की लोगों ने फैला रखी थी कि पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी निष्क्रिय है, पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, तो बहन जी ने बिना किसी एमएलए एमपी के प्रदेश में देखा जाए तो एक एमएलए और संसद में देखा जाए तो एक राज्यसभा सांसद, मान ली दोनों के होते हुए हम ना तो प्रदेश की सरकार है ना सेंटर के किसी पद पे हैं, परंतु बहन जी ने बिना सरकार के इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा करके ये दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी लंबे दौर तक खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर, प्रचारकों को ये मैसेज दिया कि अगर संकल्प करके पार्टी को सींचने में लग जाए तो निश्चित हम 2027 में सरकार बनाएंगे। बहन जी ने ये भी कहा कि जितना संघर्ष आप लाखों की जो भीड़ में आया हुआ जनबल है, अगर आप संघर्ष करेंगे उससे दोना संघर्ष मैं करके दिखाऊंगी। और उन्होंने वायदा किया है पब्लिक से, उन्होंने वायदा किया अपने वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता से कि इस बार 2027 में हम सरकार बनाकर रहेंगे। ये उनका संकल्प है। बसपा के कार्यकर्ताओं में जिस तरह की भ्रांतियां फैली थी कि बसपा खत्म होने जा रही है, बसपा का डूबता जहाज है, बसपा से लोग छिटक रहे थे, वहीं उन लोगों को ये जवाब दे दिया कि अभी बसपा पूरी तरह से ताकतफुल है, पूरी ताकत है उसमें। मायावती ने साबित कर दिया इतनी बड़ी रैली करके कि अभी बसपा को कमज़ोर समझने की गलती कोई ना करे, और इस तरह की चर्चाएँ अब बाजार में गर्म होने लग गई हैं। लेकिन एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि बी पार्टी है, बहुत से विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई क्या है, भाजपा से मिली हुई ये पार्टी है और इसीलिए सफल हुई है, भाजपा ने पूरा समर्थन दिया है। देखिए, हमारी माननीय बहन जी ने जो मंच के माध्यम से जो बातें रखी, जिस बिंदुओं को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिसमें विशेष बिंदु इस बात का था कि जो पार्कों का निर्माण हुआ था, जब पार्कों का निर्माण हुआ तो उसमें सशर्त ये विषय बिंदु था कि इन पार्कों के टिकटों से जो पैसा एकत्र होगा वो पार्कों के सुंदरीकरण और विकास के लिए लगाया जाएगा, जिसको माननीय बहन जी ने जब सपा की सरकार रही, सपा की सरकार में जो टिकटों का पैसा इकट्ठा हुआ वो उन्होंने अन्य मदों में खर्च कर दिया। इसी विषय बिंदु पर उन्होंने बीजेपी माननीय योगी जी को सराहना करते हुए ये उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पैसा अब तक इनकी सरकार में जो पैसा एकत्र हुआ वो उन्होंने इस समय पार्कों के सौंदर्यीकरण पर लगाया। इसके लिए केवल एक छोटी सी बात के लिए उनको धन्यवाद दिया और उनको थोड़ा सा कड़े शब्दों में उनका विरोध जताया। यही विषय बिंदु था। इसके अलावा माननीय बहन जी ने किसी भी पार्टी की कोई भी तारीफ नहीं की और बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर भी टीका टिप्पणियां की, उन्होंने सपा पे भी की, उन्होंने बीजेपी पे भी की और उन्होंने वर्तमान हालात, देश के हालात, प्रदेश के हालात के सभी हालातों पे जो भी बोलना था, जो भी पब्लिक को बताना था, वो सारे विषय बिंदुओं पर उन्होंने बोला। संजय, जिस तरह से लगातार क्या कहते हैं सपा के लोग हमलावर हैं, अन्य लोग भी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो सब मिली भगत है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो भीड़ दिखाई दी, क्या उसका एक कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं किसानी बिल्ली खमन हो जाए, क्या ऐसी स्थिति है या आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने कुछ समय पहले
आयोजन के बाद ही मैंने माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके मैंने एक व्यू सुना। उसमें उन्होंने बताया है कोई एक विधानसभा थी तो बीजेपी से उनके बहनें लड़ रहे थे और उनके खुद की पार्टी से उनके भाई थे या भतीजे थे वो लड़ रहे थे। कहने का मतलब यह है कि सपा बीजेपी के साथ भी चल रही है, सपा आप अपनी पार्टी को भी लेके चल रही है, दोनों ही हाथों में लड्डू लेके चल रही है। अगर एक तरफ जीतते तो बहनें जीतते, एक तरफ जीतते तो भाई जीतते, इस तरह का मामला लेके चल रही है। और वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है बीएसपी पे, जबकि बीएसपी का उठना बैठना, खान पान, पार्टी, रिश्ते नाते कोई भी बीजेपी से उनका कोई भी संपर्क नहीं है। बहन जी का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है। आज तक बीजेपी के साथ बसपा मुखिया मायावती की कोई बैठक नहीं हुई है। जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं और कहने के सामने भी दिखाई देता है कि बीएसपी का कोई भी ऐसा कोई फोटो वायरल नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई जिससे कि उनके सीधे संबंध भाजपा से हों। लेकिन फिर भी एलिगेशन ये लग रहा है कि बसपा का भाजपा से अंदरूनी खाने कहने की साठगांठ है। लेकिन फिलहाल जनता सब समझ रही है। संजय सिंह जी का कहना है कि ये जो अन्य पार्टियां जो कह रही हैं, जैसे अगर हम सपा की बात करें तो सपा के जो नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं रामजीलाल सुमन जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बसपा है वो सपा को नसीहत ना दे या बसपा अपना काम करे। भीड़ तो दुनिया जुटा लेती है, लेकिन अगर सीट जुटाए तब होगी। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भीड़ तो बसपा की जुट जाती है लेकिन सीट नहीं आ पाती हैं। लंबा समय हो गया है। बहन जी की क्या प्लानिंग है? देखिए, अब प्लानिंग जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी आज माननीय बहन जी का अपने आप को प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका इस समय पब्लिक के बीच आया, उससे पूरी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में हम 27 में सरकार बनाएंगे। सरकार बातों से नहीं बनेगी। माननीय बहन जी ने सभी कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को, मंडल को, जिले को, सभी को टाइट करते हुए उन्होंने ये निश्चित निर्णय दिए हैं, संकल्प दिया है और उनको टाइट किया है कि भाई आप लोग ज़मीनी स्तर से मेहनत करो, जिससे कि हम 27 में सरकार बनाकर दिखाना है। पब्लिक के जो भी विकास कार्य हैं, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, पब्लिक की उम्मीदें, उन पर खरा उतरना है। दूसरा एक विषय बिंदु मैं आपको बता दूं, इस देश में हमने भिन्न भिन्न पार्टियों को देखा है, जिसमें केंद्रीय पार्टियां भी हैं और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। परंतु हमारी पार्टी का अपना एक एजेंडा है कि हमारी पार्टी अपने एजेंडे में संविधान को रखती है। अन्य पार्टियां लोभ लालच रखती हैं। कहीं लालच किस तरह का है, कहीं बिजली का लालच, कहीं राशन का लालच, कहीं अन्य लालच है। परंतु हम छोटे छोटे लालच में पब्लिक को डाइवर्ट कर देते हैं, पब्लिक डाइवर्ट हो जाती है। और जबकि वो असल उद्देश्य में जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है संविधान। संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत की प्रत्येक जनता को उसके अनुसार हक और अधिकार दिलाना, ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एजेंडा है, जिसको थोड़ा लोग समझने से अभी थोड़ा लोग समझ नहीं पा रहे और समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो छोटे छोटे लालचों में इधर उधर भटक जाते हैं। बल्कि अगर हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को, देश को समृद्ध करने की बात है, देश को बनाने की बात है, देश की तरक्की की बात है, तो हमको निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा संविधान है। संविधान के अनुसार जो भी हक और अधिकार दिलाए जाने चाहिए देश के प्रत्येक नागरिक को, वो उनका एजेंडा है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगर देश में आएगी तो संविधान को लागू करेगी। उनके मेन एजेंडे में है कि संविधान देश में लागू हो, संविधान से देश चले, तभी जाके कहीं ना कहीं देश का भला होगा, छोटे बड़े वंचित शोषित पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात और हम पूछना चाहेंगे संजय जी, जिस तरह से एक बड़ी रैली हुई है, कई नेता ऐसे हैं जो पहले विपक्ष में बोलते थे, आज वो कहीं ना कहीं बहन जी की ताकत का प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वो राजभर हों और चाहे वो क्या कहते हैं आजम खां हों। तो क्या किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बहन जी की जो ताकत का जो एक कहीं ना कहीं बखान हो रहा है? देखिए, जैसे कि हमारे माननीय राजभर जी और माननीय आजम खां जी ने जो बोला है, माननीय बहन जी के लिए बोला है कि माननीय बहन जी देश की नेता हैं और देश की वो नेता हैं जिसके पास जनता का भरोसा है, जनता की संख्या है, वो नेता हैं। उन्होंने बोला है और वो जानते हैं, अधिकतर जानते हैं। कुछ नेता हैं जो हमारी पार्टी से कह लें या हमारी नर्सरी से निकले हुए नेता हैं, वो पार्टी की बुराइयां कर रहे हैं। परंतु वो पार्टी की बुराइयां किस तरह से कर रहे हैं मैं तो नहीं समझता, क्योंकि जब वो हमारी पार्टी में, हमारी नेता के सानिध्य में थे,
तो वो नेता की तारीफ भी करते थे, पार्टी की तारीफ भी करते थे। आज वो पार्टी में नहीं, तो पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता, वो अनगढ़ तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। परंतु पार्टी की नेता, पार्टी और पार्टी का मिशन मूवमेंट और पार्टी का एजेंडा कहीं भी गलत नहीं है, और पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति और संविधान के एजेंडे पर बखूबी कार्य कर रही है। संजय जी, जब महारैली हुई है, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि बसपा का कार्यकर्ता ही निष्क्रिय था, तो अब किस तरह का जोश देख रहे हैं और कितनी ऊर्जा है उसमें? जैसे देखा जाए, अभी जैसे ताज़ा 9 अक्टूबर को जो माननीय बहन जी ने रैली को संबोधित किया है, संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है। उनको लगा है कि अगर हम ज़मीनी हकीकत से संघर्ष करेंगे और जोश के साथ अगर हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, वोटरों को जागरूक करेंगे, वोट बढ़ाएंगे, वोटों पे काम करेंगे और वोट को जो भीड़ में जो संख्या आई उसको वोट में तब्दील करेंगे, निश्चित ही हम सरकार बनाने पे मजबूत हो जाएंगे और सरकार बना के भी रहेंगे। एक विशेष ऊर्जा दिखाई दे रही है बसपा कार्यकर्ताओं में 9 अक्टूबर की महारैली के बाद। जिस तरह से बसपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, अपने आप को हताशा महसूस होने एक उनमें अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है। जिस तरह संजय जी का कहना है कि इस बार 2027 में 2007 वाला इतिहास रचा जाएगा, फिर एक बार बसपा ही सरकार आएगी, फिर एक बार कानून का राज होगा। जिस तरह के लोग आपको बरगला रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके बहकावे ना आए और बसपा को मजबूत करें, अपने हाथ को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जो 2027 का चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक मायने में अहम होगा, क्योंकि बसपा के लिए भी अहम होगा और अन्य पार्टियों के लिए अहम होगा। ये कहीं ना कहीं देश की दिशा को बदलने का काम करेगा और जब 2027 का चुनाव आएगा तो बसपा के लिए एक बड़ा टास्क है कि इसे कैसे भी न कैसे जीतना है, जो कि बहन कुंवारी मायावती ने बड़े मंच से, बड़ी रैली से कहा है कि इस बार का चुनाव हम जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये था जोश और जुनून बसपा के कार्यकर्ताओं का। अब इसका असर विधानसभा चुनाव 2027 में कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल और बड़ी बात देखने को मिलेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।